आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी अकेडमी पर। ये जो क्लास है वो आप सबकी जो क्लास ये है, ये रीजनिंग मॉक टेस्ट 4 है। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग मॉक टेस्ट 4 का है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर जो है वह क्या होगा। चलिए जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा कि अंदर की ओर एक वृत्त लगाना है। तो इसमें वृत्त जो है वह नहीं है, इसमें भी वृत्त नहीं है और इसमें एक लाइन है और फिर इस तरह है। तो ऑप्शन जो 2 है इसमें इस तरह आकृति जो बन रही है, तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसका भी 2 आया है उसका सही जवाब है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइए कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। चलिए आंसर जल्दी बताइए जो है उसका क्या होगा। तो चलिए जाओ, यहाँ पर एक कुछ इस तरह रहेगा और लाइन नहीं, तो जो ऑप्शन ये है ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इस आकृति से ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं। तो ऑप्शन जो 3 है वह इस आकृति से जो है वो मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 3 का क्वेश्चन है। उसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइए कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। जल्दी इसका 3 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइए कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। तो जो इसकी लाइनिंग है वह इस तरह कुछ बनेगा, अंदर की ओर एक इस तरह लाइन रहेगी। तो जो 3 लाइन रहेगा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो अंदर की ओर कोई लाइनें जो हैं वह नहीं रहेंगी। तो जो ये इस तरह कुछ बनेगा और ये अंदर की ओर जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही ऑप्शन जाएगा। जो ये आकृति से मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये नहीं और ये नहीं। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए चौथा का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। इसका 4 का इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आंसर आना भी शुरू हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जो ये आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये इसमें जाकर मिलेगा और ये फिर इसमें इस तरह मिलेगा। 1 मिनट। तो ये इस तरह मिलेगा, कुछ ये इस तरह रहेगा, फिर इस तरह जाकर इस तरह मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 3 भी नहीं होगा क्योंकि ये इस आकृति से जो है वो मैच नहीं कर रहा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 5वां क्वेश्चन खंड 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो 5वां इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो जिसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इसका आंसर वह क्या होता है। तो चलिए इसके आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर वह क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। तो कुछ ये आकृति जो है इस तरह बनेगा, ये अंदर की ओर रहेगा और ये नीचे इस तरह कुछ बनेगा और ये इस आकृति से जो मैच है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है और जिसमें भी उस तरह ही है लाइन कोई नहीं है और नीचे जो है इस तरह रहना चाहिए। ऑप्शन नहीं बन रहा है इस तरह। तो ऑप्शन जो 3 है ये आकृति सेम इससे जो है वो मिल रही है। तो ऑप्शन जो 3 वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिसका 3 है उसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। खंड 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन खंड 2 का 6वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा 6वां का। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसका आंसर चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो 6वां में आप लोग करना है कि इसमें सबसे अलग जो है वह क्या है, यही क्वेश्चन है। चलिए ढूंढ लेते हैं कि जो इसमें सबसे अलग है वो क्या है। तो चलिए जो 6वां है, तो अन्य सभी आकृतियों में 4 समान चिन्ह हैं। जो अन्य सभी आकृतियां हैं उनमें 4 जो हैं वह समान चिन्ह हैं, जिनके सिरे एक दूसरे से जुड़े हैं। जिनके जो सिरे हैं, देखिए यहाँ पे जो सिरे हैं वह एक दूसरे से हैं जो जुड़े हैं, जबकि आकृति 1 में देखी जाए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 आपको है जो आकृति में समान चिन्ह है, जबकि इसमें कोई 4 आकृति भी नहीं दिख रही है। और जबकि आकृति 1 में देखा 2 समान तथा उल्टे चिन्ह एक दूसरे के विपरीत ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई 4 लाइनें भी नहीं हैं और ये जो है सबसे अलग दिख रही है। चलिए अगले क्वेश्चन जो चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताइए। देखते हैं कि इसका सही है।
आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो अन्य सभी आकृतियों में सभी समान चिन्ह एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं। जो अन्य समान चिन्ह हैं, मतलब ये जो अन्य समान चिन्ह हैं वह एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, देखिए इसमें भी जुड़े हैं, इसमें भी इस तरह, इसमें भी अंदर की ओर एक है और ये अंदर की ओर भी है इस तरह। तो ये जो है वो जुड़े हुए हैं। इसमें आकृति 2 में भी और आकृति 4, जबकि इसमें 3 वाले में देखा जाए तो कोई जो चिन्ह है वह अंदर की ओर नहीं है। तो ऑप्शन जो 3 है वह तो आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 7वां 8वां क्वेश्चन है ये खंड 2 का। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। तो इसका आंसर ये बताइए जल्दी। तो चलते हैं, जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। खंड 2 का जो है वह मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तीसरा क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो अन्य सभी आकृतियों में जो भुजाएं हैं भुजाओं द्वारा निर्मित है, जबकि आकृति 3 है। देखिए इस वाले में आपको 3 लाइनें हैं, 1 2 3, इसमें 4 हैं और जो इसमें दूसरे वाले में 4 हैं और इसमें जो है वह 5 लाइनें हैं, जबकि इसमें देखी जाए तो कोई लाइनें नहीं है। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए जो है इसका आंसर जो है वह क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप सबका HW रहेगा। HW इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन आप सबका है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इसका आंसर है 10वां का वह क्या होगा। इसका आंसर जल्दी बताइए, आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो अन्य सभी आकृतियों में केंद्र वाला काला जो बिंदु है, देखिए ये केंद्र वाला जो काला बिंदु आप सबको दिख रहा है, केंद्र वाला जो बिंदु है एक वृत्त है जो सब में दिख रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, दिखा रहा है आपको, देखने को मिलेगा 2 और 3 और 4 वाली आकृति में देखने को मिलेगा। अंदर जो आकृतियाँ आपको दिख रही हैं वो वृत्त से, जो केंद्र वाली आकृति है वो आपको ब्लैक रंग से रंगी हुई है, और जबकि वह सर्कल है मतलब वृत्त है। जबकि आकृति 1 में देखा जाए तो उसमें कोई अंदर की ओर सर्कल नहीं बना, मतलब वृत्त जो है वह नहीं बना हुआ है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। सबसे अलग आकृति जो दिख रही है वह ए पहला दिख रही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, खंड 3 का क्वेश्चन। जिसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है 11 का उसका क्या होगा आंसर। जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये आकृति बहुत, ये खंड जो 4 ये सबसे हल्का वाला है, मतलब इसमें ढूंढना रहता है सेम फिगर क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन जूम कर लिए हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन, चलिए हाँ 11वां जो क्वेश्चन है इसमें आप सबको देखने को मिल रहा है कि जो इधर की ओर है वह कुछ आपको धुंधला धुंधला, जबकि इसमें कोई आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। और ये तीनों आकृतियाँ सेम हैं अभी, लेकिन नीचे की ओर जो है वह इस तरह कुछ लाइनें बनी हुई है ब्लैक रंग से, इसमें कोई लाइनें नहीं हैं। तो अभी ये 2 आकृतियाँ बची हुई हैं 11 और 3 और 4 बची हुई है आकृतियाँ। इसका चलिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा जवाब जो है वह सही होगा। तो यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा है, यहाँ जो है वह खाली खाली आप लोग को बिंदु नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वह इससे सेम फिगर से मिलता है। तो ऑप्शन जो 3 है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 12 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ये 12 क्वेश्चन आप सबके लिए, जल्दी इसका आंसर जो है वो बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका जो आंसर है वह क्या होगा। जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ये 12 का जो आंसर है वह क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गया है। ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें आप सबको जो दिख रहा वो आप लोग को दिख रहा है नीचे की ओर एक इस तरह आकृति बनी हुई है। तो इस 12 जो है इसमें आप बीच में आपको इस तरह कुछ सर्कल दिखेगा और नीचे की ओर जो है ये धुंधला धुंधला कुछ है। तो 1 मिनट रुक जाइए इस क्वेश्चन को, हाँ
तो जो ये क्वेश्चन है इसमें कुछ यहाँ पर खाली खाली है, जबकि इसमें जो है वो भरा भरा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इस दोनों आकृति में देखा जाए तो ये जो है ऊपर वाली जो त्रिभुज है वो पूरा जो है खाली है, जबकि इसमें आधा लाइनें रहनी चाहिए। तो ऑप्शन जो 2 है वो सेम फिगर इससे मिलता है। चलिए 12 का जो है वह 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए जो है वो क्या होगा। 13वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जो अंदर की ओर आपको ये एक कुछ इस तरह लाइन दिख रही है और ये इस तरह कुछ खींचा हुआ है, तो इसमें जो है उस तरह कोई अंदर की इस तरह पाई लाइन नहीं खींची हुई है और ये इसमें भी नहीं, और जो इसमें खींची हुई है उल्टी और इस तरह है, तो ये ऑप्शन जो है कट जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 का। नहीं, 1 मिनट, गलती यहाँ पर कुछ हो गया है, फिगर को देखने में कुछ गलती हुई है। जो 13 का है वह 3 सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि अंदर की जो लाइनें हैं वो आपको ये कुछ अलग लाइन है, जबकि ऑप्शन जो 3 है ये अंदर की ओर कुछ झुकी हुई है, जबकि ये थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वें क्वेश्चन की चलते हैं जल्दी। 14वां का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एक वृत्त आपको है, जबकि इसमें जो वृत्त है वो नीचे की ओर, तो ऑप्शन जो है वो कट जाएगा सबसे पहले। और इसमें जो है आपको नीचे नीचे इस तरह कुछ लाइनें बनी हुई यहाँ पर, जबकि इसमें कोई लाइनें नहीं है, खाड़ा खाड़ा खाड़ी लाइनें हैं। चलिए 2 ऑप्शन कट गए हैं और 2 और 4 जो है वो बचा हुआ है अब तक। चलिए कुछ यहाँ पे इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी 2 आकृतियाँ बची हुई हैं, तो फिर आपको देखा जाए तो फिर अंदर की ओर ये एक कुछ बना हुआ है, फिर इस तरह लाइनें खींची हुई हैं। जो 14 का वो आंसर आप लोग को हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो 2 वाली आकृति आपको दिख रही है इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर जो है वह इस तरह खींचा हुआ है, जबकि जो आकृति 4 में इसमें जो है वह इस तरह खींचा हुआ है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर है। चलिए जिसका भी 4 है वो सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन खंड 4, इस क्वेश्चन का चलिए इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करिए। इसका आंसर आप लोग HW इस क्वेश्चन का भी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जो है बताइए कि क्या होगा 16 का। आंसर जल्दी बताइए कमेंट। ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा अजय। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये आप लोग कुछ प्रश्न करती हो कि प्रत्येक अगली जो आकृति वो 45 डिग्री की सुई के चलने की विपरीत दिशा में घुमाई गई है। जैसे कि पहली आकृति में कुछ इस तरह आकृति बनी हुई है। हाँ, तो इसको हम लोग जो 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये आकृति जो है वो बन जा रही है कुछ इस तरह। नीचे वाली जो आकृतियाँ हैं वो कुछ बदल जा रही हैं। अगर हम लोग इसको भी 45 डिग्री घुमाएंगे तो सुई चलने की विपरीत दिशा में घूमती जा रही है, विपरीत दिशा में जो है वो घूमती जा रही है, तथा तीर के सिरे वाला अधूरा आयत पूरा हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो तीर का आधा वाला भाग है वह पूरा हो जाता है, तो इसमें भी जो आधा यहाँ पर भाग बना हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस तरह कुछ, हाँ, तो जो 16 का जो आंसर है वो आप सबको 2 हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है वो कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर की ओर है और ये जो है ये नीचे की ओर है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। और इसमें जो वो आधी ही बनी है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन कहाँ गया? तो जो क्वेश्चन है वो 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइए कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। 17वां, इसका आंसर जल्दी बताइए। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं।
तो प्रश्नाकृतियों की प्रत्येक अगली आकृति में सफ़ेद एवं काला चतुर्भुज 90 डिग्री के कोण पर घूमता जाता है तथा घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में कोने में एक काला सफ़ेद काला वृत्त की वृद्धि होती है। तो जो ऑप्शन है, जैसे कि देखा जाए तो जो ये दो आपको नीचे बनी हुई है ये ब्लैक रंग की, तो इसको जो है वो इस धर की ओर ला दिया गया है। तो ये भी खाड़ी है जो हम लोग इसको नीचे इसी की तरह ला देंगे, तो ये जो ऑप्शन है ये कट जाएगा। और ये भी जो है यहाँ पर कोई रंग से रंगा नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन जो है वह कट जाएगा। तो अब तक दो आकृतियाँ बची हुई हैं, 3 और 2। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। इरेज कर देते हैं। 1 वाली आकृति कट गई थी और ये वाली, तो ये अभी 2 और 3 ही बची हैं। और देखा जाए तो जो ये आपको दिख रही ये यहाँ पर एक और यहाँ बन जाती है, तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो ये वाली आपको आकृति दिख रही है वो आपको ब्लैक रंग से रंग दी जाएगी, और ये दोनों जो आकृतियाँ आपको रंगी हुई है ब्लैक रंग से, ये ऑप्शन जो है वो कट जाएगा क्योंकि नहीं रंगना है, क्योंकि यहाँ पे खाली है तो यहाँ पर भी हम लोग खाली रखेंगे। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। इसका आंसर ये आप लोग का जो क्वेश्चन है ये आप सबका HW है। ये जो है 18वां ये आप सबका HW है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है उसका भी आप सबका HW रहेगा। नोट कर लीजिए 18, 19 और 20 ये जो है आप सबका HW। इसके आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। ये हल्का क्वेश्चन थोड़ा है। तो जो ये आपको अधिवृत्त दिख रहा है, ये जो यहाँ पर आपको आधा वाला पंचभुज दिख रहा है उसको यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। तो ये जो दिख रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पूरा कर देंगे, तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, इसका आंसर, तो जो अंदर की ओर ये आपको आकृति बनी हुई है इस तरह, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त को यहाँ पर ला दिया गया है सिर्फ। तो यहाँ पर भी आपको एक बना हुआ है 22वां में, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर ला देंगे इस आकृति को अंदर वाली। तो 22वां का जो आंसर है वह हो जाएगा 22वां का 3, क्योंकि ये अंदर की ओर जो है वो आपको इस तरह आकृति बनी हुई है। तो 3 आंसर जो है 22वां का वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए 23वां का कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो इसमें का जो आंसर है वो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो पंचभुज बना हुआ है उसको ऊपर की ओर कर दिया गया है, तो ऊपर की ओर किया गया है और उसको जो है वह 2 भागों में बांट दिया गया है। तो उसको जो है 2 भाग में ला दिया गया है, और जो यहाँ पर आपको बना हुआ है तो उसी तरह हम लोग उसको नीचे जब करेंगे तो वह इस तरह बनेगा, और जब इस तरह कुछ कर लेंगे फिर तो जो ऑप्शन ए है 23 का वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आकृति है इससे ये मैच कर रहा है। तो 23 का आंसर जो है वह पहला हो जाएगा। नहीं 1 मिनट रुक जाइए, तो इसके हम लोग को अपोजिट करना है, कुछ गलती हो गया है। तो जो है ये इस तरह कुछ आकृति बनेगी, क्योंकि जो ये है यहाँ पर अपोजिट किया गया, क्योंकि जो ये आकृति इधर की ओर मुड़ी थी। देखिए यहाँ पर ये जो आकृति इधर की ओर मुड़ी है तो इसको इधर की ओर मुड़ा गया है। तो ये जो आकृति इधर की ओर है हम लोग भी इसको इधर लाएंगे, तो ऑप्शन 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। 24वां क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। जो अंदर की ओर आपको ये आकृति दिख रही है इसको बाहर लाकर इसमें बड़ा कर दिया गया है, और जो बाहर आपको अर्धवृत्त दिख रहा है 2 ठो उसको अंदर की ओर ला दिया गया है इस तरह। तो उसी तरह हम लोग इस आकृति में भी कर देंगे।
तो इस आकृति में सबसे अंदर जो है वो वृत्त है, तो वृत्त को हम लोग इस तरह बाहर ला देंगे, तो इसमें कोई वृत्त नहीं, तो ये ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। ये दोनों ये आकृति बची हुई है, तो जो ये नीचे की ओर है, तो इसको हम लोग भी इस तरह ला देंगे, तो ऑप्शन जो 3 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये इधर की ओर, तो ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25वां क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए 25वां क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो अंदर की ओर आपको दिख रही है इस तरह लाइनें, वह बाहर ला दी गई है। तो जो इसमें आप लोग को दिख रही है लाइनें इस तरह, उसको भी जब हम लोग बाहर लाएंगे ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये इसमें आकृति वृत्त नहीं है, और ये तो है इसका मैचिंग नहीं कर रहा, और ये जो है ये अंदर वृत्त नहीं है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंदर वृत्त भी है और बाहर जो है इस तरह की लाइनें भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो 25 का जो आंसर है वो आप सबको हो जाएगा पहला, जिसका भी पहला आंसर है वह सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 26वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिसका आंसर है वह क्या होगा। यहाँ पर जो आपको आकृति दिख रही है इसको भरना है, तो जब हम लोग भरेंगे ये ऑप्शन जो है वो भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 3 और ये जो 2 और 4 वाली आकृति में है वो आप लोग मतलब कि गड़बड़ा जाएंगे। तो ये आकृति, ये कुछ टेढ़ी आपको आकृति इधर की ओर घूम रही है, तो जो 26 का आंसर है वो आपको 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आकृति इसमें सही से बैठेगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 27वां का आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जो है बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन कट जाएगा अभी, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा दोनों है, क्योंकि हमको अंदर जो है वो छोटी आकृति लगानी है। जल्दी इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। ज्योति सोनी का आंसर आ रहा, विकास तिवारी। चलिए देखते हैं किसका सही है। तो इस तरह हम लोग अंदर की ओर लगाएंगे, तो जो इस तरह लगाएंगे तो ऑप्शन जो है वो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर की ओर आपको ज़्यादा इस तरह लाइन रहना चाहिए, अंदर की ओर ये पतला लाइन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 27 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो 28वां क्वेश्चन, इसका आंसर चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को भरेंगे जब हम लोग यहाँ पर, तो ये ऑप्शन जो है कट जाएगा, 3 वाला भी कट जाएगा, तो 2 और 4 बचा है। इसका आंसर आप लोग 2 और 4 में दीजिए 28वां का। ये जो आकृति है जब हम लोग इसमें लगाएंगे इस तरह, तो ये आकृति छोटी पड़ जाएगी, और ये जो आकृति को हम लोग लगाएंगे तो इसमें सही से जाकर बैठेगी, तो ऑप्शन जो 2 है वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं हम। 29 क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अंदर के हम लोग यहाँ पर कुछ लाइन लगाएंगे इस तरह, तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को लाइन में लगाएंगे तो ये जो ऑप्शन है वो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें अंदर की ओर इस तरह लगाया गया है। तो ये 3 वाली और 1 वाली आकृति में इसका आंसर आप लोग दीजिए सिर्फ, जिसका भी 2 और 4 है वह गलत हो चुका है। तो 29वां का जो आंसर है वो आप सबको हो जाएगा 3 वाला, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। ये यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादा जो है वो बड़ा है, जो 3 वाली आकृति है इससे जस्ट मैच कर रही है, देख लीजिए। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 का जो 3 है वो आंसर इज़ राइट। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो अंदर की ओर एक हम लोग लाइन खींचेंगे, तो ये जो ऑप्शन है और ये दोनों कट जाएगा, 3 भी कट जाए। 4 वाला भी ऑप्शन जो है वो अंदर की ओर ज़्यादा लंबा है, और ये जो है इस तरह ये इसमें बैठेगा ही नहीं, और ये भी अंदर। तो ऑप्शन जो 3 है 30 का वह सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये जो आकृति से मैच कर रहा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये मिरर और वाटर इमेज वाला क्वेश्चन होता है, मिरर बहुत हल्का ये भी होता है इस क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिसका आंसर क्या होगा। ये जो है इसको इधर की ओर नहीं घुमाना ही, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है, वाटर इमेज है।
अगर नीचे की ओर y और x लिखा हो तो ये मिरर होता है, नीचे की ओर ये मिरर होता है। अगर इधर की ओर इस तरह बना हो x और y हो तो ये मिरर होता है। अगर नीचे की ओर हो तो वाटर होता है। तो आप लोग को इसमें दिया हुआ है जो वो नीचे की ओर है x और y, तो ये मिरर ये वाटर इमेज है। इसका आंसर आप लोग नीचे करके दीजिएगा, वो इधर की ओर घुमाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसको नीचे की ओर लाएंगे तो ये जो है ऊपर की ओर हो जाएगा, इधर तो नहीं होगा, ये जो है इधर की ओर चला जाएगा। और ये भी ऑप्शन जो है वो कट जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन कट चुके हैं। जिसका 2 और 3 में आ रहा था उसका सही आंसर नहीं था। चलिए पहला और 4 में आंसर दीजिए, तो देखते हैं किसका सही है। तो अंदर की ओर जो ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग ऊपर जब लाएंगे तो ये अंदर की ओर कोई आपको यहाँ पर लाइनें नहीं दिखेंगी, जबकि इसमें कोई लाइनें आपको दिखना चाहिए। ये भी ऑप्शन जो कट जाएगा, तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा। जिसका भी पहला आंसर आया है उसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है। ये मिरर इमेज है क्योंकि जो x y है इधर की ओर है, तो ये जो है आपको इधर की ओर घुमाना है, तो ये मिरर इमेज है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो हम लोग इसको इधर घुमाएंगे तो जो यहाँ पर ये इस तरह आकृति बनेगी, यहाँ पर कुछ इस तरह आकृति बनेगी, और जो यहाँ वाली आकृति है ये ऊपर की ओर चली जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये जो है ये भी कट जाएगा ऑप्शन, क्योंकि जो ये इससे मैचिंग करता है। तो ऑप्शन जो 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसका भी 2 आया है उसका सही जवाब है। 33वां क्वेश्चन। 33 और जो 34 है वो आप लोग का HW रहेगा, नोट कर लिए। 33 और 34 इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी 35 का बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ये भी मिरर इमेज है, तो जब हम लोग इसको इधर की ओर घुमाएंगे तो जो ये आपको तीर दिख रहा है ये इधर की ओर चला जाएगा, इधर की ओर। तो ये जो है नीचे की ओर ये भी कट जाएगा, और ये भी। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां ये खंड जो है वह 8 खंड पे हम लोग आ चुके हैं। तो 36 का आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। यहाँ पर जो पेपर रहता है उसको आधा पर फोल्ड किया रहता है, और यहाँ पर कुछ फिर उसको आधा में कट करके ऊपर की ओर या नीचे की ओर डाल देता है। तो इसमें जो है वह ऊपर की ओर डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन को ऊपर को जब डालेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह आकृति है, यहाँ पर इस तरह, और इसके अंदर एक इस तरह बना हुआ है। तो जब हम लोग इसको नीचे की ओर खोलेंगे तो ये आगे ही से इस तरह बना हुआ है, और जब हम लोग इसको नीचे की ओर खोलेंगे तो ये एक और आकृति यहाँ बनेगा, और इसके अपोजिट करेंगे भी तो एक आकृति जो है इस तरह बनेगा। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 37वां, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि 37 का आंसर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर आपको आकृति बना हुआ है, फिर इसको आपको यहाँ फोल्ड कर कर इसमें आधा में कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह आकृति है। जब हम लोग इसको खोलेंगे पूरी तरह से तो ये इधर की ओर भी जाएगा। जब इधर की ओर खुलेगा तो आपको जो 37 का है वह एक और आकृति इसमें से निकलेगी। तो ये कुछ ऊपर की ओर भी जाएगा तो इस तरह कुछ आकृति बनेगा, फिर इधर की ओर जाएगा तो आकृति, तो ये भी आकृति। तो सब मिला कर आपको जो आकृति बन रही है वह ये आकृति बन रही है। तो ऑप्शन जो 3 है ये आकृति से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 37 का 3 हो जाएगा आंसर। 38वां का आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि 38 का आंसर जो है वो क्या होगा। तो जो 38वां का है 38, 39, 38वां, 39 और 40,
तीनों क्वेश्चन जो हैं 38, 39 और 40 सब के सब जो हैं वो HW हैं आप सबके। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन जो कमेंट होता है क्लास ख़त्म होने के बाद वाली कमेंट में, उसमें आप लोग इसका आंसर जो है वो बताइएगा। चलिए अब चलते हैं खंड 9 पर, मतलब कि 41वें क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हैं। तो खंड 9 आ चुका है और 41वां क्वेश्चन भी आ गया है और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आकृति जो है ये दो ठो आपको ये आकृति को ढूंढना है। तो ये आकृति यहाँ पर दोनों मैच कर जाएंगी और फिर इस चारों आकृतियों को जब हम लोग एक में मिलाएंगे तो ये आकृति जो है आपको ये आकृति देगी। देखिए ये आधी आकृति है और ये एक आधी आकृति है और फिर यहाँ पर एक आकृति है और फिर यहाँ पर, तो जो ये है ये आकृतियाँ देंगी। तो ये आकृति जो दोनों है ये दोनों से हो चुका है। तो जो चारों को मिला कर हम लोग आकृति बना रहे हैं वो आकृति ये आप दे रहा है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम लोग मिलाएंगे सबको तो ऑप्शन जो ए वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसका भी पहला आया उसका सही आंसर है। चलिए 42वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपको आकृतियाँ दिख रही है वह 3 2 3 5 आकृति है। इसमें कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। इसमें 1 2 1 व 2 3 4 5 6 7 ये भी ऑप्शन कट जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 6 ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन जो 3 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। सबसे पहले आप सबको जो आकृतियाँ दी हुई है उसको गिन लेना है, मतलब उसकी काउंटिंग कर लेनी है। फिर उसको जो ऑप्शन दिया हुआ है उस सब में आपको काउंटिंग कर लेना है। जो उस काउंटिंग से मैचिंग करता है उसको आप लोग उसमें ध्यान दीजिए। फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए 43वां क्वेश्चन भी आ गया है। इसका आंसर जल्दी 43 1 मिनट ये क्या हो गया, हाँ 43 44 और 45 ये सब आपका HW है। इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। खंड लास्ट खंड इस क्लास का। तो 46वां का जो है इसमें आप सबको ढूंढना आता है छिपी हुई आकृतियाँ। तो इसमें जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए। ये जो आकृति कुछ इस तरह बनेगी, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर फिर इस तरह मुड़ेगी, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाने के बाद इस तरह कुछ मुड़ेगी, फिर ये इस तरह। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही ऐसे हो जाएगा क्योंकि जो ये आकृति है और ये आकृति मैचिंग कर रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। ये आकृति जो है उसमें ढूंढनी की कहाँ छिपी हुई है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो आकृति है क्योंकि इस आकृति को इसमें कहीं दिख नहीं रहा और इसमें तो है ही नहीं बड़ा बड़ा, ये भी ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आकृति छुपी हुई है यहाँ पर, तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर अब आता है 48। अब क्वेश्चन लास्ट चल रहा। इसका आंसर आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए 48 का जो आंसर है वह क्या होगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये इस तरह कुछ है, तो इसमें हम लोग खोजते हैं 48 का। तो इसका आंसर आप लोग इसमें हम पहले पीछे से खोजेंगे। तो जब खोजते हैं तो यहाँ पर कुछ बनेगा इस तरह, फिर इस तरह जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 49 और 50 है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये 49 और 50 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चलिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होने के बाद जो इसके बाद वाली जो क्लास है वो आपको 4 PM पे है, वह हिंदी की है 4 PM पर। उसमें आप लोग उस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लें। और जो ये क्लास है ये सिर्फ 3 PM पर होती है। इस 3 PM पर जो क्लासेज जो होंगी वो आपको होती है मैथ एक दिन मैथ की होती है और एक दिन होती है। तो कल जो क्लास नहीं हुआ था वह टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हुआ था। अब से आपकी रेगुलर क्लासेज चलेंगी, तो आप लोग क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लें। ये 4 PM वाली जो क्लास है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अभी। फिर क्लास यहीं तक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।